हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पांचवा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अब 7 कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यही 7 मूल मात्रक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है पारसेक। अब देख लेते हैं, एक पारसेक बराबर कितना होता है। 3.086 गुने 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूटन के कौन से नियम से बल का परिभाषा मिलता है? तो इसका सही उत्तर है प्रथम नियम। अब देख लेते हैं, द्वितीय नियम से बल का व्यंजन मिलता है, जिसे बल का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, F बराबर ma जो आता है। रॉकेट का आगे बढ़ना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, मौत का कुआं में गाड़ी चालक क्यों नहीं गिरता? तो इसका सही उत्तर है अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कुछ कार्य करने वाले मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन है, दूध से दही निकालना, ये सब अपकेंद्र बल पर कार्य करता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक कुली सामान को अपने माथे पर लेकर घूम रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। सही उत्तर हो जाएगा शून्य कार्य। शून्य कार्य क्यों हो गया, थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। जब कॉस थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए वर्क इक्वल टू 0 हो गया। छठा क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है शक्ति। अब देख लेते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। शक्ति का एसआई यूनिट वाट, किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर होता है। ऊर्जा का एसआई यूनिट वाट घंटा, किलोवाट घंटा होता है। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक और शक्ति का एसआई मात्रक में, वाट घंटा और वाट में। इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे देखें, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और यहाँ देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। सातवां क्वेश्चन है, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन का 70%, हीलियम का 28% और 2% भारी तत्व से बना है। सूर्य का केंद्र का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन होता है। वहीं सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। आठवां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड टेलर। अब देखते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओपेनहाइमर ने 1945 में किया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और इसी बम को गिराने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म भी हो गया था। अमेरिका ने जापान पे गिरा दिया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? सही उत्तर है ध्रुवों पर। सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर।
और पृथ्वी के तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घट जाता है। जैसे आप पहाड़ पे जाइएगा तो पृथ्वी से तल से ऊपर हो गया, या कुआं में जाइएगा तो पृथ्वी के तल से नीचे हो गया, तो पहाड़ या कुआं पे आप गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाता है। लिफ्ट में त्वरित वेग से ऊपर जाने पर कैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भार बढ़ जाता है। त्वरित वेग से नीचे जाने पर भार घट जाता है। समान वेग से ऊपर या नीचे जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर त्वरित वेग से ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, त्वरित वेग से नीचे आएगा तो भार घटेगा। लेकिन एक समान वेग से अगर ऊपर जाएगा या समान वेग से नीचे आएगा तो भार में कोई परिवर्तन होते हुए प्रतीत नहीं होगा आपका। और अगर लिफ्ट का डोरी अचानक से टूट जाता है तो एकदम तेजी से लिफ्ट नीचे आता है तो आपका भार शून्य प्रतीत होगा, लगेगा कोई भार है ही नहीं। 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो इसका सही उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग क्या है? जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए और वह वापस लौट के धरती पे ना आए, उसी वेग को पलायन वेग कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है केपलर ने। सोलर सिस्टम को खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। और दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया। देखिए दोस्तों, उससे ऑप्शन में जो है या क्वेश्चन में जो है उससे रिलेटेड जितने और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हमने नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। गहराई बढ़ने से द्रव में दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ जाता है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब बांध वगैरह डैम वगैरह में घूमने जाते हैं तो जो डैम का दीवार होता है जहाँ बना रहता है वो नीचे साइड में बहुत मोटा होता है ताकि पानी उसको तोड़ ना सके, इसलिए। दूसरा है, द्रव का घनत्व बढ़ने से दाब बढ़ जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। सही उत्तर है पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल के सिद्धांत पर और कुछ हैं जो कार्य करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है। उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है आर्किमिडीज। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है साइटोलॉजी। अब देखिए, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन को कहते हैं, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, एंटोमोलॉजी कीट के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का खोज किसने किया? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडिंग एंड स्वान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है? तो इसका सही उत्तर है पिता के गुणसूत्र से। इससे रिलेटेड पॉइंट जो भी है हम नीचे देखते जा रहे हैं। जैसे पुरुष का गुणसूत्र होता है 44 तो होता ही है, और एक एक्स होता है एक वाई होता है, कुल मिला के 46 होता है। और महिला का गुणसूत्र 44 प्लस एक दोनों एक्स होते हैं, कुल मिला के 46 होते हैं। सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। देख लेते हैं, टेरिडोफाइटस में 1600 गुणसूत्र होते हैं, मेढक में 24, चिंपांजी में 48, और जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं उसमें 1 होता है। डीएनए किस भाग में पाया जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी में पाया जाता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल प्लेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंतुओं में सेंट्रोसोम। अब देख लेते हैं सेल प्लेट। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है, जंतुओं में सेंट्रोसोम और पादपों में सेल प्लेट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है देख लेते हैं। एटीपी का निर्माण होता है, यांत्रिक शोषण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। वहीं लाइसोसोम में, लाइसोसोम को क्लीनर सेल कहा जाता है या सुसाइड बॉक्स कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक को कंट्रोलर कहा जाता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलस को कोशिका कंकाल कहा जाता है। रसधानी वाटर रिजर्व करके रहता है, इसलिए इसको वाटर रिजर्वर कहा जाता है। गोल्जी काय का कार्य है पदार्थ का परिवहन करना। ये जो था टोटल एक कोशिका के अंदर ये सब पाए जाते हैं और सभी का ये सब कार्य होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समसूत्री। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवोजियर। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और थियोफ्रस्टस को पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है जे.एल. बेयर्ड। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। निर्जीव तथा सजीव के बीच का कड़ी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस। आज इतना ही है दोस्तों। इसी तरह और भी एक्सप्लेन के साथ, टॉपिक के साथ एकदम से पॉइंट टू पॉइंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह रोज़ आपको रिवीजन कराया जाएगा। एकदम से जो क्वेश्चन लेंगे उसका, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसका टोटल एक्सप्लेन किया जाएगा। धन्यवाद।